इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 48 घंटे के अल्टीमेटम के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप कहते हैं कि ताकत के बल पर ही शांति लाएंगे। युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उसी बीच में वो कहते हैं कि 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ही ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि ताकत अगर होगी, ताकत का बल अगर होगा तो शांति लाई जाएगी। युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ये सीधी धमकी कहें या तो फिर इसे गिदड़ भभकी कहें। तो ट्रंप की ओर से लगातार कई बातें सामने कही जा रही हैं युद्ध को लेकर, और इसी बीच में और एक बयान ट्रंप का सामने आया है। वो कहते हैं कि ताकत अगर होगी तो शांति लाई जाएगी, ताकत के बल पर ही शांति लाई जाएगी। युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ये सीधी धमकी मिली हुई है। तो एक तरफ 48 घंटे के अल्टीमेटम, तो दूसरी तरफ ट्रंप का कंफ्यूजन। जंग के 1 महीने के करीब पहुंचते पहुंचते ही ट्रंप का स्टैंड बदलता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, पहले ट्रंप क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं वो समझाने की कोशिश करेंगे। सीज फायर से इनकार कर दिया ट्रंप ने पहले, और अब कहते हैं कि बातचीत के संकेत सामने नजर आ रहे हैं ट्रंप की ओर से। तो जो रणनीति है या फिर कंफ्यूजन है ट्रंप की ओर से लगातार देखने को मिल रहा है। बदले बदले से ट्रंप नजर आते हैं, कई बार कुछ और बयान दे देते हैं तो फिर पलटवार भी उसमें खुद ही कर लेते हैं। सीजफायर से इनकार पहले कर दिया, फिर बाद में कहते हैं कि बातचीत के संकेत जो हैं वो अब नजर आएंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है और कहते हैं कि अगर बातचीत करेंगी तो कहीं ना कहीं शांति के संकेत भी मिल जाएंगे। ये ट्रंप की ओर से दावा किया गया है। पहले सीजफायर से इनकार किया गया और फिर अब बातचीत के संकेत भी ट्रंप की ओर से दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पहले सीजफायर से साफ इनकार करते थे, लेकिन अब बातचीत के संकेत मिलने के बाद अब आगे क्या होगा ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये ट्रंप को कोई नई स्ट्रैटेजी है या फिर वो कंफ्यूज्ड है हमेशा की तरह। तो देखिए, दोनों तरफ से एक दूसरे पर ज़बानी बारूदी हमले जारी हैं। ऐसे में खुले तौर पर कोई सामने भले ही ना कहें, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि सीजफायर का खाका खींचा जाने लग चुका है और इसके लिए बैकडोर डिप्लोमेसी की शुरुआत भी हो चुकी है। सीधी बातचीत के लिए दोनों देश इनडायरेक्ट जरियों से संपर्क साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। सुलह के लिए नए मीडिएटर की तलाश भी जारी है, जबकि कतर, यूके और मिस्र से देश पहले से ही कांटेक्ट में है। अब ये साफ है कि सीजफायर की कोशिश के बीच ईरान अपनी सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहता। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान की तरफ से रखी गई कुछ शर्तों का भी जिक्र इसमें किया गया है। वही ईरान ने यह साफ कह दिया है कि जब तक हमले बंद नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह के युद्ध विराम पर बात नहीं होगी। साथ ही ईरान भविष्य में ऐसे हमले ना हो इसकी भी गारंटी चाहता है। साथ ही ईरान कहता है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए सैंक्शन और उनके एसेट्स पर भी बातचीत को इसमें शामिल करना चाहता है। ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान का विनाशकारी जवाब। हॉर्मुज पर लॉक, दुनिया का दम घुटेगा। तेल अवीव से डिमोना तक ईरानी मिसाइलों का तांडव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसे सुनकर पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को 48 घंटे में खोलने के लिए डेडलाइन दी थी, लेकिन ट्रंप की इस चेतावनी से बेपरवाह ईरान ने उल्टे ही उन पर पलटवार कर दिया। ईरान ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुट सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा कि ईरान को नक्शे से मिटाने का ख्वाब देख रहे ट्रंप को भ्रम है। ईरान किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। हॉर्मुज दुनिया के सभी देशों के लिए खुला है, लेकिन ईरान के खिलाफ ताकतों के लिए हॉर्मुज बंद है। ईरान के राष्ट्रपति की ये बयानबाजी ये साफ बयां कर रही है कि ईरान अब किसी भी दबाव के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है।
दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि 48 घंटे में हॉर्मुज़ नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को मलबे का ढेर बना देगा। ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान की सबसे ताकतवर फौज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का ऐसा बयान सामने आया जिसने ट्रंप के कान खोल दिए हैं। IRGC का सीधा मैसेज है कि अगर अमेरिका ने ईरान की एनर्जी फैसिलिटी या तेल के कुओं पर एक भी मिसाइल दागी तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हमेशा के लिए लॉक कर देंगे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के लॉक होने का मतलब साफ है, दुनिया की 20% तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी और विश्व की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इन धमकियों के बीच ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ के बयान ने भी आग में घी डालने का काम किया है। ईरानी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ तो समूचे क्षेत्र की तेल सप्लाई को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। ईरानी स्पीकर ने यह भी दावा किया है कि तेल की कीमतें उस ऊंचाई पर पहुंचेंगी जहां से दुनिया कभी वापस नहीं लौट पाएगी। ईरान सिर्फ ट्रंप की धमकियों पर जुबानी पलटवार ही नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी घातक मिसाइलों से बारूदी बारिश कर जवाब भी दे रहा है। उसकी ताजा तस्वीरें इजरायल के शहर तेल अवीव से लेकर डिमोना और अराद से सामने आई हैं।